यह कहानी है प्रिया और राहुल की, जिनकी शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरुआत में सब कुछ किसी फेरी टेल जैसा था, प्यार, समझ और ढेर सारी हंसी। पर वक्त के साथ, जैसे अक्सर होता है, रिश्तों पर भी धूल जमने लगती है। छोटी छोटी नोक झोंक अब बड़ी लड़ाइयों में बदलने लगी थी और अनकहे शब्द उनके बीच दीवार खड़ी कर रहे थे। राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। सुबह देर से घर से निकलना और रात को थके हारे लौटना उनका रोज का रूटीन था। प्रिया एक होम मेकर थी और अपने घर परिवार को संभालने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। लेकिन उनके एफर्ट्स राहुल को कम ही दिखते थे, या शायद वह अपनी थकान में देख ही नहीं पाते थे। प्रिया को लगता था कि राहुल अब उन्हें समय नहीं देते, उनकी परवाह नहीं करते। राहुल को लगता था कि प्रिया सिर्फ शिकायतें करती हैं और उनकी परेशानियों को समझती नहीं। उनके बीच की बातचीत अब खाना खा लिया या ठीक हो जैसे औपचारिकता तक सिमट गई थी। प्यार की जगह अब तकरार ने ले ली थी। यार, तुम दोनों को इस शो पर जाना चाहिए। यह उन कपल्स के लिए है जो अपने रिश्ते में आई दूरियों को मिटाना चाहते हैं। शायद तुम दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका मिल जाए। क्या फायदा? ये सब टीवी शो वाले बस ड्रामा करते हैं। लेकिन प्रिया को यह बात कुछ जमी। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या पता, शायद यह आखिरी उम्मीद हो। उन्होंने छुपकर शो के लिए अप्लाई कर दिया। कुछ दिनों बाद उन्हें दिलों के मंच से कॉल आया। शुरुआत में राहुल थोड़ा झिझके, पर प्रिया के मनाने पर और अपने दोस्त के समझाने पर वह मान गए। प्रिया के मन में उम्मीद थी कि शायद इस मंच पर उन्हें अपने अनकहे जज्बात कहने का मौका मिलेगा और राहुल उनके दर्द को समझ पाएंगे। वहीं राहुल गुस्से और झुंझलाहट में ही सही, पर यह जानना चाहते थे कि आखिर प्रिया को उनसे दिक्कत क्या है। दोनों जानते थे कि उनके रिश्ते में कुछ गड़बड़ है, पर कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। इसी उम्मीद और अनिश्चितता के साथ प्रिया और राहुल ने दिलों के मंच पर कदम रखा। उन्हें नहीं पता था कि यह मंच उनके रिश्ते को पूरी तरह से बदल देगा या फिर उनकी दूरियों को और बढ़ा देगा। पर एक बात तय थी कि यह उनके रिश्ते का एक नया अध्याय था और इस मंच पर पहुंचकर वे अब अपने दिल की हर बात खुलकर कहने वाले थे। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका दिलों के मंच पर। आज हमारे साथ हैं प्रिया और राहुल, जो अपने रिश्ते की उलझनों को सुलझाने आए हैं। तो प्रिया जी, क्या कहना चाहेंगी आप? मेरी दिक्कत ये है, मेरी दिक्कत कहते हैं मुझे, तुम कुछ करती नहीं, मुंह फुला के बैठना नहीं है सही। सही खाना खिला दिया कर मुझे टाइम से, नहीं तो करूंगा शिकायत तेरी माई से। ऐसा चलता है क्या? अरे, इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, तो सर आप क्या कहना चाहोगे उस पे? झूठ झूठ झूठ, कितनी झूठी है तू। सब कुछ चढ़ रहा पता कितनी रूठी है तू। खाना ही तो मांगा, जान तो नहीं। अब दोस्त तुम ही बताओ, मेरी बात है सही जो अभी मैंने है कही। मुझे मत घसीटो अपनी लड़ाई में। तो ये मंच बनाया ही क्यों है, अगर तुम हमारा इस नोकझोंक को खत्म करने में साथ नहीं दोगे? क्यों बनाया है? बताओ ना, क्यों बनाया है? वो बाद में पता चल जाएगा। तो मैम, अब क्या कहना है आपका? मेरे आंसू कब दिखेंगे तुम्हें? कब दिखेंगे मेरे स्ट्रगल्स? कब दिखेगा मेरा अकेले कमरे में रोना? कब दिखेगा मेरा दुख? बताओ मुझे, कब दिखेगा? अब कुछ कहते क्यों नहीं? हाँ हाँ सर, कहते क्यों नहीं कुछ? जो मैम ने कहा क्यों नहीं समझते? आप मैम के दिल को क्यों नहीं? मुझे दिखता है सब, पर मैं कहता नहीं। तुझे दुखी देख दिल सुखी मेरा कभी रहता नहीं। पर समझो कभी मेरी भी कहानी, रोज रोज दुनिया भर की परेशानी। कभी कभी मन करता है मर जाऊं, तो कभी कभी लगता है पंखे से लटक जाऊं। पर ख्याल आता है जब भी तुम्हारा, तो मिल जाता है मुझे जीने का सहारा। सर, आप इतने दुख में हो? ऐसी बातें फिर कभी करना नहीं। तुम मेरे लिए हो बिल्कुल सही। अगर हो दुखी तो कह दो ना मुझे, मैं बनना चाहूं तेरी हर खुशी की वजह। करो मुझसे वादा कि कभी गलत बातें सोचूंगा नहीं, तुम संग मिलकर रहूंगा सही। करता हूं वादा तुमसे आज ही, तेरे संग जो ढूं अपने गहरे राज भी। जो करते दुखी मुझे रात और दिन, शायद होंगे न खत्म मेरे और तुम बिन।
सर और मैडम, यही असली चीज है जो एक रिश्ते को बनाकर रखती है, और वो है दोनों पार्टनर्स का एक दूसरे पर विश्वास, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को जानना। अगर हम ये जान लें कि सामने वाले को क्या दुख है और वो क्या पाकर खुश हो सकता है, तो हमारा रिश्ता कभी टूटेगा नहीं। I love you, Priya. I really, really, really love you. I love you too. और इसी के साथ दिलों के मंच का एपिसोड 01 खत्म होता है। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।